Hello everyone, welcome to the team of Professor MH. This is your mentor Shahida Bawa for UGC NET, JRF and SET. In the last video, we already studied about the factors that influences the physical distribution. And when I speak about physical distribution is nothing but the fourth P of marketing mix, that is the place. Alright. सो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आज जो ये टॉपिक है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, या तो हम कह सकते हैं कि किस मीडियम से जो कि प्रोडक्ट है वो फाइनल कस्टमर तक का जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बात करते तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है ना। डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है जहां पर हम सामान को डिलीवर करते हैं टू द कस्टमर इन प्रॉपर कंडीशन एंड ऑन टाइम, है ना। तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है ऑफ इफेक्टिवली डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स इन प्रॉपर कंडीशंस एंड ऑन टाइम। अब यहाँ पे चैनल के थ्रू ही तो जाएगा, है ना। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात कर रहे हैं तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक रूट है जहां पे प्रोडक्ट मूव्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, या फिर मैं कह सकती हूँ इंडस्ट्रियल यूजर के पास में। ओके, तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज नथिंग बट अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन which is the route taken by the title to the product as it moves from the producer to the ultimate consumer, है ना। प्रोड्यूसर से सामान निकलता है और इफेक्टिवली जब वो कंज्यूमर के पास फॉर कंजम्पशन के लिए पहुंचता है हम उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ऑलराइट, अभी जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, तो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सबसे पहला जो टाइप है वो है मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर, है ना। डायरेक्ट चैनल, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे मैन्युफैक्चरर होता है और कंज्यूमर होता है। ये इसको हम दूसरा बोलते हैं जीरो लेवल। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है जीरो लेवल मार्केटिंग चैनल। ओके, तो डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज जीरो लेवल मार्केटिंग चैनल, जो हम कह सकते हैं डायरेक्टली पहुंचता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल बायर, दैट इज द कंज्यूमर। देयर इज नो नेटवर्क एट ऑल इन बिटवीन। ऑलराइट, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर एंड देन द रिटेलर। ओके, अब मैन्युफैक्चरर से सामान जो है वो एजेंट को जाता है, एजेंट से सामान होलसेलर को जाएगा, होलसेलर के पास से रिटेलर को जाएगा एंड देन रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर को सामान देता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मास कंजम्पशन गुड्स, है ना, जैसे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो है वो नॉर्मली कौन सा स्टेप लेते हैं? वो ये लेते हैं मैन्युफैक्चरर टू एजेंट, एजेंट टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड देन रिटेलर टू कंज्यूमर। ओके, नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर, एजेंट, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। अब ये चैनल में दो इंटरमीडिएट है ना, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में ये दो इंटरमीडिएट है ना, एजेंट और रिटेलर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर सेल्स टू सोल सेलिंग एजेंट हु इन टर्न सेल्स टू द रिटेलर एंड देन द रिटेलर विल सेल टू द फाइनल बायर्स, है ना। ये नॉर्मली कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं? ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में हम क्या कह सकते हैं? टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर, है ना, उसके एग्जांपल्स इसमें आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। ये चैनल में क्या होगा? मैन्युफैक्चरर सेल टू अ नंबर ऑफ होलसेलर्स which in turn will sell to the large number of retailer and then the retailer will sell it to the final buyers. For example, cosmetics हो गया, टेक्सटाइल हो गया, सोप हो गया है ना। ये सब कुछ किस में आएंगे? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर में। नेक्स्ट जो है वो है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड कंज्यूमर्स। अब फॉर एग्जाम्पल ले लो सीमेंट, फॉर एग्जाम्पल ले लो टाइल्स, है ना। तो ये सब में क्या होते हैं? यहाँ पे इतना ज्यादा इंटरमीडिएट नहीं होता है। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में जो होगा इंटरमीडिएट वो क्या है? होलसेलर।
ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। पर ये टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कौन सा वाला है? ट्रेडिशनल अप्रोच वाला है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर से एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, फिर मैन्युफैक्चरर से एजेंट, रिटेलर, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, एंड देन मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, एंड देन कंज्यूमर। ओके, नेक्स्ट जो आजकल चलता है दैट इज कंटेम्पररी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बहुत साल के बाद में देयर हैव बीन अ चेंजेस इन द वे द फर्म्स डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स टू द चैनल, and this change enabled the firm to manage the channel intermediary so that the products can be easily moved from the manufacturer to the customer in a very smooth way। ओके, तो यहाँ जो है कंटेम्पररी की जब हमने बात किया तो सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। सी हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अरेंजमेंट है जहाँ पे दो या ज्यादा फर्म सेम लेवल के एक साथ मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और अपना जो सामान है वो क्या करते हैं? बेचते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, एक बैंक और एक सुपरमार्केट एग्री हुए, सुपरमार्केट में हमने एटीएम्स जो है वो लोकेट कर दिए, तो ये हो गया ना हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। टू और मोर फर्म्स एट द सेम लेवल join together for marketing purposes. For example, as I said, a bank and a supermarket agree to have the bank's ATMs located at the supermarket's location. Done. नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी डिलीवरी चैनल। थर्ड पार्टी डिलीवरी चैनल की जब हम बात कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्रोवाइडर इज अ फर्म जो प्रोवाइड करता है सर्विस टू इट्स क्लाइंट्स ऑफ आउटसोर्स लॉजिस्टिक सर्विसेज। ऑलराइट, अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वेयर हाउसिंग है, या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, या फिर पैकेजिंग का डिपार्टमेंट जो है, उन लोग क्या करते हैं? उन लोग थर्ड पार्टी को हायर करते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि हम नॉर्मली कॉल सेंटर्स देखते हैं, ओके, हम नॉर्मल कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी भी एक रेस्टोरेंट का एड्रेस चाहिए तो वी कॉल अप जस्ट डायल। सो जस्ट डायल इज नथिंग बट व्हाट? थर्ड पार्टी डिलीवरी चैनल जो उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के साथ में टाई अप करता है और हमें पूरा इंफॉर्मेशन दे देता है। ऑलराइट, next is multi-channel marketing. See, when I speak about multi-channel marketing uses different marketing channels. Okay, यहाँ पे channel might be online also, it can be offline also. It may offer direct marketing services to the customers directly with the help of its sales force. अब जैसे मैंने कहा डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, थ्रू वेबसाइट्स हो सकता है, थ्रू मेल हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग हो सकता है, इंडोर एडवर्टीजमेंट हो सकता है। तो ये ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन अपना मार्केटिंग करेगा, दैट इज मल्टी चैनल मार्केटिंग। ओके, जैसे मैंने कहा मेल, मोबाइल एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। सी, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जहां पे सेल्स फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ सेल्स के लिए नहीं है, ठीक है, बट ऑल्सो द सेल्स ऑफ अदर सेल्स पीपल दे हैव रिक्रूट। यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर तो मुझे फॉर एग्जाम्पल बीच में एवॉन बहुत चला था, टपोवेयर बहुत चला था, जहां पर मतलब अगर मैं उनकी कस्टमर बन जाती हूँ, ठीक है, और अगर मेरे थ्रू और 2-3 कस्टमर्स आ रहे हैं तो मेरा भी इनकम वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो ऑफर्स है, ये जो मार्केटिंग कंपनी ऑफर्स देता है वाइड रेंज ऑफ कोई भी प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने टपोवेयर की बात की है, ठीक है, तो टपोवेयर जो मार्केटिंग कंपनी ऑफर कर रहा है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे किचन, होम अप्लायंसेस एक्सेट्रा, तो इन लोग मेजर ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, जो दूसरे कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया? मल्टी लेवल मार्केटिंग। एंड द लास्ट इज वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। जब हम वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एफिशिएंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल is disrupted because of conflict among the channel members. For example, conflict हो सकता है अगर सप्लाई लेट हो गया, ठीक है, और वो भी फेस्टिवल सीजन्स में,
ठीक है, तो इंसेंटिव पैकेज जो भी है, ठीक है, उन लोगों का, उसमें क्या हो जाएगा, उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या स्टेप लिया है, टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट एंड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इन लोगों ने क्या लेकर आए हैं, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होगा, फर्म जो है अगर एक पर्टिकुलर रिटेलर को सामान नहीं दे रहा है, तो वही पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होगा, कोई दूसरा रेस्पॉन्सिबल उसका नहीं होगा, है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मैकडोनल्ड्स, हम ले सकते हैं बर्गर किंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, ओके, फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड हो रही है फॉर द स्मूथ एंड इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। अपना जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, होलसेलर्स है, एज वेल एज द रिटेलर है या प्रोड्यूसर है, इनके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो अच्छा खासा मार्केटिंग है वो स्मूथली चल सकता है ड्यू टू वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। ओके, तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक रूट है जहां पर हम प्रोड्यूसर से सामान लेते हैं और फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। टाइप्स, होप ये जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या था एग्जैक्टली, ठीक है। वी स्टार्टेड विथ, जैसे मैंने अभी ही जस्ट बोला कि मीनिंग हमने पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद में टाइप्स है ना, टाइप्स में हमने ट्रेडिशनल चैनल पढ़ा था। फिर ट्रेडिशनल चैनल के बाद में जब हम आए तो हमने कंटेम्प्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहा। कंटेम्प्रेरी यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे मैंने मेंशन किया हुआ था। होप ये जो टॉपिक है अब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। तो जस्ट गो थ्रू करना है अच्छे से विथ एग्जाम्पल्स। अगर कुछ भी डाउट है तो यू पीपल आर फ्री टू आस्क एनी डाउट। हम ज़रूर आपके जो भी कॉमेंट्स हैं, ठीक है, उस पर आंसर ज़रूर देंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।